सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। इस बार मकर संक्रांति को लेकर लोगों के मन में भ्रम है कि कब है मकर संक्रांति, 13 को है या 14 को। तो आप पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे कि मकर संक्रांति कब है, इसका महत्व क्या है, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, सारी जानकारी आपको पता चलेगी। तो ये जो मकर संक्रांति है वो माघ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि 14 जनवरी को सूर्य दोपहर 2:58 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस खगोलीय घटना के साथ ही खर मास समाप्त हो जाएगा और शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। मकर संक्रांति 14 जनवरी को है। मतलब मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे पुण्य काल के लिए विशेष दिन माना जाता है। इस दिन बहुत दान धर्म जितना करेंगे उसका कई गुना पुण्य मिलता है। इसका पुण्य काल दिन भर रहेगा। स्नान दान के लिए यह पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्वानों का कथन है कि मकर संक्रांति वह समय होता है जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन से सूर्य उत्तरायण होना शुरू करते हैं, यानी सूर्य पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ते हैं। यह घटना साल में एक बार होती है और दिन रात की अवधि में संतुलन लाने का प्रतीक है। खर मास के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य, विवाह, गृह प्रवेश या अन्य शुभ काम नहीं किए जाते हैं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही शुभ काम की शुरुआत हो जाती है। अब पुण्य काल का क्या महत्व है वो जानिए। तो ज्योतिषियों की माने तो मकर संक्रांति पर पुण्य काल का समय दिन भर रहेगा। इस दिन स्नान और दान को विशेष फलदायी माना गया है। विशेषकर गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही जरूरतमंदों को चूड़ा, तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र और धन का दान अत्यंत शुभ होता है। अब जानिए कि मकर संक्रांति पर परंपराएं और रीति रिवाज क्या हैं। तो पहला है स्नान और दान। प्रातःकाल नदी या तीर्थ में स्नान कर दान करने से कई गुना पुण्य होता है। दूसरी बात है कि विशेष भोजन। इस दिन तिल और गुड़ से बने लड्डू, चूड़ा, खिचड़ी और अन्य पारंपरिक व्यंजन बनाकर सेवन करें और लोगों को बांटें या दान दें। तीसरा है पर्वतीय और धार्मिक उत्सव। मकर संक्रांति पर देश भर में पतंगबाजी, मेले और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है। चौथा है गाय और पक्षियों का दान। गायों को चारा और पक्षियों को अन्न खिलाने की परंपरा भी शुरू हो जाती है और मानी जाती है कि आज से जो ये कार्य शुरू करता है वो बहुत ही फलदायी होता है। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण जानिए आप। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है मकर संक्रांति आत्मा को शुद्ध करने और नव ऊर्जा का संचार करने का दिन माना जाता है। इस दिन किए गए दान और पुण्य कर्मों का कई गुना फल मिलता है। मकर संक्रांति का पर्व न केवल खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से और सांस्कृतिक रूप से भी इसका अत्यधिक महत्व है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ जीवन में शुभता और सकारात्मकता का नया अध्याय शुरू हो जाता है। तो ये जो मकर संक्रांति का पर्व है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन दान, धर्म, स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही फलदायी होता है। आपके सारे पाप नष्ट होते हैं और पुण्य उदय होते हैं। तो आप मकर संक्रांति के दिन जितना हो सके उतना दान, पुण्य और पवित्र नदियों में स्नान करिए। गंगा नदी में स्नान करिए, जो भी आपके पास है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की, आपके साथ की बहुत ज़रूरत है।